हाँ जी। अब देखिए, अच्छा वैसे अब ये चैप्टर काफी हद तक फिनिशिंग स्टेज तक जा चुका है बेटे, है ना। अब अगले जो चैप्टर आएंगे बहुत तगड़े वाले चैप्टर आएंगे। आप ये मत समझना केमिकल बॉन्डिंग जैसे आसान चैप्टर आएंगे, बहुत अच्छे वाले चैप्टर आएंगे, न्यूमेरिकल मजा आएगा। गैसियस स्टेट, थर्मोडायनामिक्स, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, रिडॉक्स रिएक्शंस, बहुत ही बढ़िया चैप्टर, शानदार चैप्टर तो केमिकल बॉन्डिंग आसान में गिना जाता है? है। नहीं। केमिकल नहीं बॉन्डिंग बहुत सर, आसान, ऐसा कब हो गया? केमिकल बॉन्डिंग बहुत आसान चैप्टर है। और इसलिए आप अब एक्चुअली में इसलिए अब अभी तो आपको टफ लग रहा होगा, लेकिन जब आप अगले चैप्टर पढ़ोगे ना तब आपको पता चलेगा कि अरे ये पर्टिकुलर टफ था टॉपिक। क्या। अच्छा, ये और ध्यान रखना केमिकल बॉन्डिंग बहुत बेसिक चैप्टर माना जाता है, और केमिकल बॉन्डिंग कभी ना खत्म होने वाला चैप्टर होता है। मैंने आपसे कहा था ना उस मेरे दिन। साथ में गई थी सर, सारे चैप्टर्स में जैसे फैल ब्लड जाते है हैं। बॉडी में। हाँ, तो ये बेटा सब जगह आएगा, तो आप यूं मत समझना बॉन्डिंग तुम्हारी खत्म हो गई है। हर चैप्टर में बॉन्डिंग बॉन्डिंग के बारे में बताऊंगा मैं तुम्हें। अब अब मेरे को जाने किसी बच्चे ने बताया था एलन में पहले पता वो इक्विलिब्रियम करा दिया, हद हो गई यार। और फिर मोल करा रहे, अजीब से ही करा रहे, किसी किसी बैच में और नहीं करा दिए। चलिए छोड़िए उन्हें। हाँ, अब मैंने आपको अभी एक आर्टिकल लिखाया था, क्या लिखाया था, कॉम्बिनेशन। कंडीशन। सब कंडीशंस लिखवा रहे थे। हाँ लिखिए, कंडीशंस, कंडीशंस फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। अच्छा मैं अब ये आपसे को पहले ही बता दूं, अ, जैसे ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, मतलब मैं ये सोच रहा हूं मैं अब आपसे डेली की डेली थोड़ा सुना करूं, है ना, चैप्टर को। ठीक है, जैसे आज मैंने पढ़ा दिया है, जो पढ़ाया वो कल सुनूं। तो 5 मिनट, अब जैसे आप देख रहे होंगे कनेक्टिविटी इशू फिलहाल खत्म तो हो गया है ना। आज एक कितनी बार हमारी मीटिंग डिस्कनेक्ट हुई है, चलो बताओ। तो एक बार भी नहीं। हाँ, तो इसका मतलब हमारे एक पास अब बार भी टाइम है। नहीं। तो अब सीधी बात है, कल यस से सर। सही बच्चे सुन लें। आज जो मैं पढ़ाऊंगा वो कल जरूर सुनूंगा। तो इससे क्या होगा बेटे कि आपकी परसेंट मतलब एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। वैसे याद हो जाएगा सर, अच्छा। एक तरह से नोट्स हाथ ही हाथ। हाँ सर, ठीक है, बढ़िया। सही है सर, बढ़िया है सर, यस सर। बढ़िया है हाँ, सर। देख मॉनिटर, तू तो किसी किसी मतलब की दवा नहीं है, तू तो बात ही मत करे मुझसे। मैंने सर क्या करा है? मैंने तो मॉनिटर के लिए बोला, तेरे लिए थोड़ी बोला था। कमाल कर रहा, बता तू खुद बाई डिफॉल्ट ये मान के चल रहा है कि कि वही जी पॉइंट है। तू मॉनिटर। मॉनिटर है, मतलब पद का मुंह नहीं जा रहा है। और वैसे गेमर भी नहीं भेजा। घेवर तो ये भेजेगा नहीं, बहुत चालू है। मैं किसी दिन पूरी क्लास को लेकर जब तेरे घर आ जाऊंगा ना तब तुझे पता चलेगा। चलो लिखो कंडीशन नंबर 1, लिखिए, द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल, द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल मस्ट हैव नियरली और एग्जैक्टली सेम एनर्जी। निशिता, फर्स्ट पॉइंट मैंने क्या बताया बेटे, बता। Sir, the combining atomic orbitals must have nearly or exactly same energy. अच्छा, ये वाली बात राइट फ्रॉम हाइब्रिडाइजेशन हम सीख रहे हैं ना, कि जो भी Yes, ऑर्बिटल sir. आपस में कंबाइन करें उनकी एनर्जी लगभग बराबर होनी ही चाहिए। अच्छा, इसमें जैसे मैं एक एग्जाम्पल भी देना चाहूंगा एक पुराने क्वेश्चन पेपर का, वो लिखिए जरा। फॉर एग्जाम्पल, 2s एटॉमिक ऑर्बिटल, 2s atomic orbital can combine with can combine with other 2s atomic orbital, can combine with other 2s atomic orbital, but it cannot combine with, but it cannot combine with 1s atomic orbital। तो 2s atomic orbital दूसरी 2s atomic orbital के साथ कंबाइन कर सकती है, ये कॉम्बिनेशन अलाउ है। लेकिन 2s एटॉमिक ऑर्बिटल 1s एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ कंबाइन नहीं कर सकती, क्योंकि 1 की एनर्जी और 2 की एनर्जी में काफी ज्यादा डिफरेंस होगा। कंडीशन नंबर 2,
the extent of overlapping should be large. ये बेसिक पॉइंट है, ऐसा कुछ खास कंडीशन नहीं है। आप जानते हैं जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी उतना ज्यादा क्या होगा, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। मतलब जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। अब तो अगले महीने नीट का मतलब नीट का पेपर और आईटी का पेपर फाइनल हो गया भाई, ध्यान रखना। और इसका मतलब ये हुआ कि पेपर 13 को है सर। और पेपर अगर हो गया, जो होना ही है 100%, तो अगले महीने से जो है फिजिकल क्लास लगने की संभावना हो जाएगी। तो तो गवर्नमेंट परमिशन, हाँ सर अगर कंडीशंस खराब हुई तो तब भी ये लोग करेंगे पेपर? कंडीशन कौन बोल रहे हैं? ये सर आपके एक्स मॉनिटर, एक्स मॉनिटर कौन? सर इस्तीफा देके बैठ गया, फिर पद खाया हुआ है, ये बार नहीं भिजवा रहा। अच्छा इससे छोड़ दो। देखो सर क्या किया द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल, थर्ड पॉइंट, द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल, the combining atomic orbital must have same symmetry, बहुत खास पॉइंट है, same symmetry about the molecular axis, about the molecular axis. For example, ध्यान से लिखना, फॉर एग्जाम्पल 2s atomic orbital can combine with other 2s atomic orbital, but it cannot overlap with 2px or 2py orbital of other atom. आप यूं समझो बेटे, Sir of other आगे क्या? फर्दर cannot combine with 2px or 2py orbital सर आपको अदर बोला था ना? of other atom, हाँ जी। अब जैसे ये देखिए, ये 2s एटॉमिक ऑर्बिटल है ना, और ये रही आपकी px या py ऑर्बिटल। तो अब अगर आप खुद इस बात को सोचो कि इन दोनों में ओवरलैपिंग ऐसे तो हो सकती थी, लेकिन ये वाली ऑर्बिटल कौन सी है, pz, और ये कौन सी ऑर्बिटल है, s, तो ये तो इट इज अलाउड। लेकिन इनके बीच में जब आप ओवरलैपिंग करने जाओगे तो ओवरलैपिंग कैसे हो जाएगी मेरे भाई, जैसे ये ऑर्बिटल और ये ऑर्बिटल, तो ये ऑर्बिटल बिल्कुल, ये जो ओवरलैपिंग आपको दिखाई गई है, ये ओवरलैपिंग जरा भी स्टेबल नहीं है। तो अब आप ध्यान रखें, इस केस में बॉन्ड फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। मतलब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जैसे ये 2s एटॉमिक ऑर्बिटल, ये वाली, और ये px या py ऑर्बिटल में सिमिट्री प्रॉपर नहीं है, ये अलोंग द एक्सिस नहीं है जो मैं आपको इंडिकेट कर रहा हूं p ऑर्बिटल, ये इसके संग कंबाइन नहीं कर सकती। ये pz ऑर्बिटल कंबाइन कर सकती है, पर px और py ऑर्बिटल सिमिट्री ना होने की वजह से कॉम्बिनेशन नहीं कर सकते। लिखना है आप लोगों ने ये लिखा हो, ये वाला डायग्राम बनाओ, ये वाला, ये पूरा डायग्राम। Yes sir. आयान बंसल जी जरा ये बताएं कि ये मैं आपको क्यों डिनाई कर रहा हूं कि ये ओवरलैपिंग जरा भी सक्सेसफुल नहीं है, क्या रीजन देंगे आप? क्योंकि सिमेट्री डिफरेंट है। सिमेट्री डिफरेंट है, ठीक है। एंजल ये बता, जहां मैं इंडिकेट कर रहा हूं ये वाली बात बेटे, ये वाली बात यहां पर जहां पर मार्कर लगा हुआ है, ये बता यहां पर ये मैंने ओवरलैपिंग अलाउ कर दी, क्यों? तो सिमिलर सिमेट्री है। सिमेट्री है, तो सिमेट्री यानी कि ये मैंने आर्टिकल यहां पर लिखा,
सिमिट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये सिमिट्री नहीं है इसलिए ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है। देखो, however it may be noted that however it may be noted that s orbital of one atom can combine with can combine with 2pz orbital can combine with 2pz orbital। क्या चाहिए इतनी जल्दी? अच्छा, अभी तो बहुत कम टाइम हुआ है, एक सेकंड। अच्छा, अब जरा इनके बीच की ओवरलैपिंग को आप ध्यान से देखें। वैसे मैंने बना दिया था, फिर भी आप चाहें तो बना लें इनके बीच की ऑर्बिटल। तो ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं और उस क्वेश्चन का आपको आंसर करके दिखाना है। लिखिए, क्वेश्चन लिखे हैं, लेबल द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल formed by the following combination combinations of atomic orbitals ये वाला बात नीचे भी आ सकता है, बाद में करेंगे। चलो, अच्छा ठीक है। देखिए, फर्स्ट मैं आपसे पूछूंगा, आप बताना बेटा, है ना। 2s प्लस 2s 2s प्लस 2s, बताइए कौन सी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगी। जैसे मैं इसका आंसर लिखूं, इसका आंसर आएगा क्या? सिग्मा 2s। अभी बताया था ना मैं थोड़ी देर पहले। सेकेंड, अब आप बताइएगा 2px